जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी फिर से उपस्थित हुए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर। तो आज के प्रश्न कुछ साहित्य से होंगे। अगर आप सभी को आ रहा हो तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो नया कुछ मिले तो उसे पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, उसे लिख लीजिएगा। आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक शेयर कर दीजिएगा। हम अपनी क्लास को अब शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें सुमेलित करना है। पहला क्वेश्चन है सिंगार मंजरी, यानी आप ए को मिलाना है। तो सिंगार मंजरी किसका है? सिंगार मंजरी चिंतामणि की है। किसकी है? चिंतामणि की है सिंगार मंजरी। साहित्य सार अगला है साहित्य सार। साहित्य सार जो है वह मतीराम जी की है। उसके बाद है रस सारांश है भिखारी दास जी की, और प्रेमचंद्र है देवदास जी की। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साहित्य है तो आप सभी क्लास में बने रहिएगा और पेन कॉपी पे लेकर बैठे, जो ना आए उसे लिखते जाइएगा और पूर्ण रूप से सहयोग कीजिएगा। क्लास को शुरू से अंत तक देखा कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश के कहानी संग्रह का प्रकाश वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है। तो यह सभी रचनाएं जो हैं वह मोहन राकेश जी के क्रम के अनुसार दिया गया है। इसे हमें सही क्रम में बताना है। फौलाद का आकाश ये है 1966 में। नए बादल है 1957 की। उसके बाद है एक और जिंदगी, यह है 1961 की। जानवर और जानवर 1958 की है। तो पहले आएगा बी, फिर आएगा डी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। तो इसमें हमें फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी हमें बताना है। फणीश्वर नाथ की एक तो ठुमरी हो जाती है और दूसरी आदिम रात की महक, यानी 2 और 4। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। क्या बताना है? उपन्यास नहीं है मन्नू भंडारी द्वारा। तो इनमें से सभी में 2-2 है। 2 जो हैं वह मन्नू भंडारी द्वारा होगा और 2 किसी और की होंगी। सैलूस जो है वह मन्नू भंडारी की नहीं है, और बसंती जो है यह भी मन्नू भंडारी की नहीं है। यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन 3 और 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय के कविता संग्रहों
का अनुसार प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम हमें बताना है। लोग भूल गए, यह रचना है 1982 की। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 की है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, यह है 1975 की। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, यह है 1989 की। तो अब हमें सबसे पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, उसके बाद चौथा हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा जो होगा वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से हमें सुमेलित करना है। निम्नलिखित नाटकों को उनके द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित करना है। सुरेंद्र वर्मा जी की रचना को हमें सुमेलित करना है। सुरेंद्र वर्मा की जो रचना है वह है सेतुबंध, ये 3 होगा, सेतुबंध है। हमीदुल्लाह की रचना है दरिंदे। मुद्रा राक्षस की रचना है मरजीवा। यानी पहले दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ये तीसरा है। पहले तीसरा आएगा, फिर पांचवा आएगा, उसके बाद चौथा आएगा। शंकर शेष की पोस्टर है, लास्ट में 2 आएगा। तो यानी हमारा राइट आंसर जो है वह ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से विकास पश्चिमी हिंदी का हुआ है। किसका? सौरसेनी से विकास जो हुआ है वह पश्चिमी हिंदी से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो हमें बताना है आदिकाल का नहीं है, बताना है। जो नाभादास जी हैं वह आदिकाल के नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांतों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। पूरक तत्व था हमें बताना था। तो वज्र है। क्या? ऑप्शन ए वज्र। अगला क्वेश्चन है, हठ योग का उपदेश किसने दिया था? जो हठ योग है उसका उपदेश गोरखनाथ ने दिया था। किसने? गोरखनाथ ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस किस भाषा में है हमें यह बताना है। भोजपुरी, ब्रजभाषा, मैथिली, किसमें है? अवधी भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में हैं? हमें यह बताना है कि जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं वह किस विकल्प में हैं। झरना, लहर, ध्रुवसामनी और स्कंदगुप्त। जो राइट आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि बी में जो भी हैं वह जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। जो प्रयोगवाद का प्रवर्तक हैं उसे किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी सही है, सच्चिदानंद, हीरानंद
वात्स्यायन अज्ञेय जी को माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कमला किस गण का उदाहरण है? जो कमला है वह गण है, तो किस गण का उदाहरण है? तगड़, जगड़, रगड़। तो ऑप्शन ए है सगड़। क्या है? सगड़ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्ध सम्मात्रिक छंद नहीं है? अर्ध सम्मात्रिक छंद नहीं है, हमें बताना है। बरवय, दोहा, सोरठा। क्या है? छप्पय जो है नहीं है। छप्पय क्या है? विषम मात्रिक है। क्या है? विषम मात्रिक है। यह रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। थोड़ी स्पीड आज ज़्यादा थी। अगला है, श्लेष अलंकार होता है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अर्थालंकार भी नहीं होता और उभयालंकार भी नहीं होता है। तो क्या होता है? शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के अंतर्गत यमक भी आएगा और अनुप्रास अलंकार भी आ जाएगा। और होता है वक्रोक्ति अलंकार, यह भी शब्दालंकार के अंतर्गत आएगा। आज 17 क्वेश्चन ही थे, तो लास्ट है क्या? पंक्ति में हमें अलंकार बताना है। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो, कुंजरू कुंज समीर। कुंजरू कुंज समीर। तो यहाँ कुंज से लेंगे हम क्या? कुंज शब्द से लेंगे। कुंज मीन्स हाथी भी होता है और कुंज मीन्स हवा भी होता है, समीर धीरे धीरे मध्यम। तो यहाँ कुंज के एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, इसलिए चिपका हुआ यानी श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक है। आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हो सकता है आज साहित्य के प्रश्न ज़्यादा थे और ग्रामर से कम थे, तो आपको क्लास कम पसंद आई हो, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए। आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करते रहिए ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे। मुझसे जो भी हो पाएगा मैं वो करता रहूँगा। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।